तो स्वागत है दोस्तों यूट्यूब चैनल टोटल प्रैक्टिकल में। जैसा कि चैनल का नाम है टोटल प्रैक्टिकल, तो आज फिर हम प्रैक्टिकल चीज़ें ही देखने वाले हैं। और सामने जो डिवाइस दिख रहा है इसे बोलते हैं ब्रीदर। अब ब्रीदर कहाँ लगा होता है? तो ब्रीदर लगा होता है ट्रांसफार्मर में। ये ब्रीदर का ऑयल कप है और यहाँ से एयर इनलेट होता है। ठीक है, तो चूँकि ये 11/4 15 वोल्ट का ट्रांसफार्मर का ब्रीदर है, हाई पावर रेटिंग जो ट्रांसफार्मर होता है उसमें ब्रीदर के जो ऑयल कैप में ऑयल भरा होता है। ठीक है, तो ब्रीदर का क्या काम होता है? तो ब्रीदर का काम होता है जो एयर में जो मॉइस्चर होते हैं उसको फ़िल्टर करना। अब ये फ़िल्टर कैसे करता है? तो इसके अंदर ये भरा होता है सिलिका जेल। तो ये क्या करता है, ये मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेता है और जब मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करता है तो इसका कलर चेंज हो जाता है। ठीक है, तो इसका कलर चूँकि स्टार्टिंग में ब्लू रहता है, जब ये मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करता है तो इसका कलर चेंज होकर पिंक में कन्वर्ट हो जाता है। तो अब इसे कनेक्ट कहाँ किया जाता है? तो इसे कनेक्ट किया जाता है जो ट्रांसफार्मर का जो कंजर्वेटर टैंक होता है उसके साथ इसे कनेक्ट किया जाता है। अब चूँकि जो ट्रांसफार्मर का जो मेन टैंक होता है उसमें ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग को रखा जाता है और ट्रांसफार्मर के वाइंडिंग को कूल करने के लिए ट्रांसफार्मर ऑयल को भरा जाता है। अब वो ऑयल ट्रांसफार्मर ऑयल होता है जो कि इंसुलेशन भी प्रोवाइड करता है। ठीक है, अब जब ट्रांसफार्मर लोड में होता है और जब लोड वेरी करता है या जब गर्मियों का टाइम आता है तो जो ट्रांसफार्मर के अंदर, ट्रांसफार्मर के मेन टैंक के अंदर जो ऑयल होता है वो एक्सपांड होता है। अब एक्सपांड कैसे होता है? जब ट्रांसफार्मर का लोड वेरी करता है या जब लोड इंक्रीज होता है, ठीक है, तो ट्रांसफार्मर का जो ऑयल जो है हीटअप होता है और ऑयल जो हल्का होने का कंजर्वेटर टैंक की तरफ जाता है। इस केस में क्या होता है? इस केस में जो ट्रांसफार्मर के मेन टैंक से एयर इन्वायरमेंट में छोड़ी जाती है। किसके द्वारा? कंजर्वेटर टैंक से होते हुए ब्रीदर के द्वारा। ठीक है, अब इसके अपोजिट केस लेते हैं। जब गर्मियों का टाइम आता है या जब जब ठंडियों का टाइम आता है या जब लोड ट्रांसफार्मर में जो लगा लोड होता है वो कम होता है, उस केस में क्या होता है? ट्रांसफार्मर का जो ऑयल है वो कॉन्ट्रास्ट होता है, यानी सिकुड़ जाता है। तो उस केस में क्या होता है? ट्रांसफार्मर इन्वायरमेंट से एयर को इन करता है। किसके थ्रू? ब्रीदर के थ्रू। अब अगर सिलिका जेल ना हो या तो उस केस में क्या होगा? जो एयर में जो मॉइस्चर होते हैं वो कंजर्वेटर टैंक के थ्रू ट्रांसफार्मर के मेन टैंक में पहुंच जाएगा, जिससे क्या होगा, जो ट्रांसफार्मर के मेन टैंक में जो ऑयल है उसका इंसुलेशन लो हो जाएगा, यानी कि वो उसका इंसुलेशन जल्दी ब्रेक डाउन हो जाएगा। ठीक है, जब इंसुलेशन ब्रेक डाउन हो जाएगा तो ट्रांसफार्मर टैंक में आग लगने का खतरा बढ़ सकता है। तो इसलिए मॉइस्चर से प्रिवेंट करने के लिए ब्रीदर में सिलिका जेल को भरा जाता है। ठीक है, तो अब मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे सिलिका जेल का कलर चेंज होता है। तो चूंकि इसमें जो सिलिका जेल है ये अभी आपको दिख रहा होगा पिंक कलर का है, तो ये जो है पूरा डिहाइड्रेट हो चुका है, यानी कि ये पूरी तरह से मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर चुका है। ठीक है, अब मैं आपको इसको हीटअप करके दिखाऊंगा कि कैसे जब इससे मॉइस्चर को हटा दिया जाता है तो ये वापस अपने ओरिजिनल कंडीशन में आ जाता है, यानी कि ब्लू कंडीशन में, ब्लू रंग में आ जाता है। तो अभी आप देख रहे हैं इस सिलिका जेल का कलर पिंक है, यानी कि ये सिलिका जेल जो है मॉइस्चर को पूरी तरह से एब्जॉर्ब कर चुका है। अब मैं इस सिलिका जेल को हीटअप करूँगा और आपको दिखाऊंगा कि जब इससे मॉइस्चर को निकाल लिया जाता है तो ये अपने ओरिजिनल कंडीशन में, यानी ब्लू रंग में आ जाता है। ठीक है, तो चलिए मैं इसको आपको हीटअप करके दिखाता हूँ और कैसे ये कलर चेंज होगा आप देखिएगा। तो ये मेरे पास सिलिका जेल है और अभी मैं इसको गर्म करने जा रहा हूँ। ठीक है, तो ये मैंने इसे हीटर में रखा है और आप देखिएगा जब ये हीटअप होता है तो इसका जो कलर है वो चेंज हो जाता है।
तो आपको दिख रहा होगा जब इसको सिलिका जेल को जब हीटअप किया जाता है तो इसका कलर चेंज हो रहा है, दिख रहा है, ये देखिए ब्लू कलर में आ गया है और धीरे धीरे आ भी रहा है। ठीक है, ये देखिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब इससे मॉइस्चर को निकाल लिया जाता है या सिलिका जेल को जब हीटअप किया जाता है या सुखा दिया जाता है तो यह वापस अपने कलर में चेंज हो जाता है, यानी कि वापस अपने ब्लू कलर में आ जाता है। ये देखिए कैसे ये धीरे धीरे ओरिजिनल कंडीशन में आ रहा है, ये देखिए। ये देखिए कैसे इस सिलिका जेल से मॉइस्चर को हटा दिया गया है तो ये वापस अपने ओरिजिनल पोजीशन पे आ गया, यानी ब्लू कलर में आ गया है। तो इसका जस्ट अपोजिट होता है, जो फ्रेश सिलिका जेल रहता है जिसमें कोई मॉइस्चर नहीं रहता है उसको ब्रीदर में रखा जाता है, और जैसे जैसे जो ब्रीदर है उसमें जो भरा सिलिका जेल है वो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करते जाता है तो उसका कलर पिंक होते जाता है। ठीक है, तो बस आज का यही वीडियो था और मैं यही बताना चाहता था सिलिका जेल के बारे में आपको। ठीक है, तो ऐसे ही आपको प्रैक्टिकल चीज़ें देखने के लिए आप हमारे चैनल को ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपको प्रैक्टिकली चीज़ें देखने को मिलता रहे। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही था।